पूर्व यहाँ पे नाव डूबी थी। लगभग कितने लोग की मृत्यु हुई थी इसमें? कम से कम 40-45 साल। यहाँ आके सरकार देखे ना, डीएम आए, एसडीएम आए, सब लोग आके देखे ना। बाढ़ जब आ जाती है 4 महीने के लिए तो 100 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। यहाँ पे इतनी घटना हो चुकी, कम से कम 4 बार घटना हो चुकी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है हिंद न्यूज लाइव पे। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर की ओर। एक ऐसी खबर थी जो कई दिनों तक सनसनीखेज बनी रही। पूरे देश में कई दिनों तक मीडिया की हेडलाइन बनी रही। आपको बता दें कि ये वही घटना क्षेत्र है जहां बीते कुछ वर्षों पूर्व 50 लोगों से भरी नाव यमुना नदी में पलट गई थी, जहां लगभग 40 लोग बह गए थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी शामिल थी। कुछ की बॉडी मिली तो कुछ की नहीं। लगातार 4 ऐसी घटनाओं को देखते हुए भाजपा सरकार ने संज्ञान लेते हुए इस चिल्लीमल यमुना घाट में पुल निर्माण कराने का वादा भी किया था। भाजपा के मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय द्वारा प्रस्ताव भी पारित कराया गया था। इंजीनियर्स द्वारा पुल बनाने हेतु नजरी नक्शा भी तैयार किया गया था, लेकिन सरकार के बड़े बड़े दावे फेल होते दिख रहे हैं। 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी जमीनी हकीकत आपके सामने है। क्या अभी भी बड़ी घटनाओं का इंतजार है? ग्रामीणों ने बताया इस यमुना घाट में 4 से अधिक बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। 100 से अधिक लोग डूब चुके हैं। क्या सरकार को किसी और बड़ी घटना का इंतजार है या सरकार इस मामले पर ध्यान नहीं दे रही है? अब देखना ये है कि क्या सरकार इसके लिए बड़ा कदम उठाएगी या नहीं। देखें पूरी हकीकत ग्राउंड जीरो से हिंद न्यूज लाइव टीम के साथ। हिंद न्यूज चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत। मैं धर्मेंद्र यादव। देखो, मैं इस समय राजापुर तहसील क्षेत्र ग्राम पंचायत जो चिल्लीमल है, मैं उस समय उस सरहद पे मौजूद हूँ। और देखिए जो मेरे सामने जो आप गंगा जी देख रहे नदी है, जो इस नदी में उस पार इसको बोलते हैं गाजीपुर फतेहपुर आता है, उस बॉर्डर है। और ये चित्रकूट का बॉर्डर है। हम लोग चित्रकूट के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। आप वहाँ पे देख रहे हैं वो फतेहपुर वाला बॉर्डर है। सबसे बड़ी घटना यहाँ पे है, कुछ 2014 में एक नाव यहाँ पे डूबी थी, जो कागजों में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे 20-22 लोग मर गए हैं, जिसमें उसमें जो हमारे जो मंत्री हैं चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, उनके द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। सिर्फ कागजों में प्रस्ताव पारित किया गया था कि हमने कल हम जाके पुल बनवाएंगे, निर्माण करवाएंगे पुल का। आज तक यहाँ ना कोई निर्माण हुआ है, ना कुछ हुआ। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, वो भी बयान करेंगे और देखो क्या क्या जानकारी इसके विषय में जानकारी लेंगे। क्या नाम भैया आपका? अजय सिंह। अच्छा बताइए, जो ये संपर्क मार्ग जो है यहाँ फतेहपुर वाला, ये कब से भाई इसका प्रस्ताव बना है? प्रस्ताव तो हो चुका था 3 साल पहले। चंद्रिका प्रसाद जी प्रस्ताव पूरा करवाए थे, तो आज तक कोई यहाँ सेवाएं नहीं उपलब्ध हुई है। ना यहाँ का पुल का निर्माण हो पाया है, सर्वे भी हो चुका है। ये जो आपकी सामने कुटिया दिख रही है, ये कुटिया के बाएं बगल से सर्वे हुआ था, पर आज तक कोई राज्य कर्मचारी आज तक आया नहीं यहाँ। देखिए, आपने ग्रामीणों का बयान सुन रहे हैं किस तरह से है। और देखो मैं भी बयान कर, इसमें देखो ये बताइए भैया क्या नाम है? एक नाव डूब जाए। क्या नाम है आपका? राजकुमार। अच्छा, कुछ दिन पूर्व यहाँ पे नाव डूबी थी। लगभग कितने लोग की मृत्यु हुई थी इसमें? कम से कम 40-45 साल। दोबारा फिर कोई घटना हुई थी इसमें? दोबारा शायद हमको जानकारी 2017 में घटना हुई थी आपके यहाँ। उसमें तब उस समय जब घटना हुई थी तो उस समय कितने लोग मृत्यु हुई थी? उस समय 15-20 आदमी शायद डूबे थे। हाँ, 15-20 आदमी डूबे थे। अच्छा, सरकार और अधिकारियों द्वारा यहाँ पे पुल का निर्माण करने के लिए जो आश्वासन दिया गया था आप ग्रामीणों को, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ आज तक। आज सर्वे वर्वे किए हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सर्वे हो चुका है, सर्वे सिर्फ कागजों में दिखाया जा रहा है, हकीकत में यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं। देखो, अब हमारे साथ यहाँ के जो ग्राम प्रधान है, मैं उनसे जानकारी लूँगा। अभी वो इस विषय में सारी जानकारी देंगे, कब कौन सी घटना क्या हुई थी। प्रधान जी क्या नाम है? मुझे तो धर्मराज मुन्ना सिंह कहते हैं। मैं गांव का प्रधान हूँ और मेरे गांव में बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी पहली समस्या है तो मेरे यहाँ के मार्ग सब अवरोधित है। हमारे बगल में जमुना नदी बहती है, उस पार फतेहपुर बॉर्डर है। और यहाँ 2 बार हमारे यहाँ ज़बरदस्त हादसा हुए। नाव डूब जाने के कारण कई लोग 2014 में कम से कम 25-30 लोग तो मर गए। कोई उनकी लाशें तक नहीं मिली और जानवर भी डूब गए। और दोबारा फिर हादसा हुआ 2000 में, फिर भी कोई सुनाई नहीं हुई। यहाँ हमारे यहाँ से महामहिम हमारे चंद्रिका जी मंत्री रहे, उन्होंने इसका प्रस्ताव दिया। उन्होंने भरसक प्रयास किया कि कम से कम यहाँ से पुल बन जाए जमुना नदी में।
और यहाँ का सर्वे हुआ फतेहपुर जनपद से, कृष्णा पासवान विधायक हैं भाजपा से, उन्होंने भी प्रस्ताव दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छी जिस पुल नहीं बन पाते यहाँ पीपा पुल तो बन सकता था यहाँ पे। पीपा का भी सर्वे हुआ, हमसे बोले कि 1 महीने के बाद यहाँ पीपे आ जाएंगे और तत्काल प्रभाव से यहाँ से पीपा का पुल बन जाएगा, यहीं से सर्वे हुआ था। लेकिन आज तक उसको भी कोई सुनने वाला नहीं। जब यहाँ पे जब मंत्री और जो कोई अधिकारी आते तो झूठ बोलते थे यहाँ पे पुल कल मंगवा दिया जाएगा, फिर हकीकत में यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत जल्दी काम लगवा दिया जाएगा। यहाँ जो हकीकत है वो कुछ नहीं हुआ है। हकीकत में तो कुछ हुए नहीं। जब कहे कि 1 हफ्ते में पीपे के पुल बन जाएगा और पीपे गिर जाएंगे, लेकिन आज तक वो भी नहीं आए। अब देख सकते हैं कि 2014 में जब घटना हुई थी उस घटने में कह रहे थे 1 महीने के अंदर यहाँ पे पीपा पुल बन जाएगा। आप देख रहे हैं इस समय 2024 चल रहा है, बताइए लगभग 10 साल हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पे कोई ना तो कोई पुल दिख रहा है और ना तो कोई यहाँ कोई निर्माण दिख रहा है। सरकार द्वारा जो बार बार जो ग्रामीणों को जो देखो इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, कुछ तो ऐसे हुआ घटनाएं जो यहाँ ग्रामीण बता रहे हैं, जो जानकारी हमें मिली बता रहे हैं कि यहाँ तो कुछ लाशें ऐसे गायब हो गए जिनका पता तो नहीं चला कि वो लाशें गई तो गई कहाँ। मच्छर खा गया या मगरमच्छ खा गया, मछली खा गई, कौन खा गया कोई जानकारी। और सबसे बड़ी बात जो फतेहपुर के कुछ उस तरह के आते व्यापार लोग तो उनके भी कुछ सामान वगैरह जो उनके गधे वाले थे वो भी यहाँ डूब के उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, उस पार मार्केट लगती है तो यहाँ के लोग जाते हैं वहाँ बाजार करने, सुबह निकलते हैं शाम के आते हैं। उसी समय जो है जब नाव डूब गई तो व्यापारी लोग उनके उनका सामान और गधे वगैरह जितने रहे सब डूब गए, पब्लिक भी बूढ़ गई। ये तो अब शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं इसके लिए? शासन प्रशासन से हमारा सत्ता से यही अनुरोध है कि कम से कम हमारे यहाँ एक जमुना पुल बन जाता, पीपे का ही बन जाता तो कम से कम आवागमन के साधन बन जाते, लोग आते जाते मौत से बच जाते। अब देखो ग्रामीणों का अपने बयान सुनने किस तरह, अगर पुल ना बन सके तो कम से कम पीपल पुल ही बन जाए तो हमें आने जाने का रास्ता हो जाए, हमारे गांव का विकास हो जाए, इससे लोग मरने से बच जाएंगे, नज़दीकी हो जाएगा। और देखो यहाँ जो बगल में है वो बांदा भी संपर्क यहाँ यहीं पे आता है बगल में। और देखिए किस तरह देख रहे हैं फतेहपुर है, ये हम लोग चित्रकूट के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। ग्रामीणों को आप देख रहे हैं किस तरह बता रहे हैं 10 साल। ये चिल्लीमल हमारा चित्रकूट जनपद का लास्ट गाँव है, जबकि उत्तरी फतेहपुर है और ये पश्चिमी बांदा है और हम चित्रकूट के सरहद में है, जो कि हम लास्ट गांव में है, बॉर्डर में है। जब चुनाव आता है जब ही व्यक्ति कहता है कि हम पीपा का पुल दिलाएंगे, बकाया पीपा का पुल नहीं दिलाता है, देख के चला जाता है, कह देता है चुनाव आ गया हम देंगे पीपा का पुल, इसके बाद दोबारा नहीं देने आता। यहाँ मुंह तो दिखाने आता नहीं है तो देने की तो बात छोड़ो। चुनाव के टाइम पे यहाँ सब लोग आएंगे, सब लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सब लोग यही कहेंगे कि हम पीपा का पुल दिलवाएंगे इस वर्ष। इसके बाद दोबारा जब चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ तो दर्शन करने नहीं आते। यहाँ का रोड देखो, सब कुछ देखो, एक किन्नत देखो, प्रतिदिन गाड़ी ट्रैक्टर ये डाला सब पलटते हैं, ना यहाँ अनाज ला पाते हैं। कम से कम 8-9 ट्रैक्टर मोरम भरे पलट चुके, जो धान भरे हुए ठेला वो पलट गए। ये हरीशनपुर से और चिल्लीमल तक का रोड के लिए है। और ये पुल तो बन ही नहीं रहा है। सरकार तो करी हम गड्ढा मुक्त करा रहे हैं रोडों को। अरे सरकार गड्ढा मुक्त कराती है, कहाँ मुक्त कराती है? कागजों में तो मुक्त है, करते उत्तर प्रदेश पूरा गड्ढा मुक्त हो चुका है। तो यहाँ आके सरकार देखे ना, डीएम आए, एसडीएम आए, सब लोग आके देखे ना यहाँ पे कि क्या व्यवस्था यहाँ पे है। देखिए अभी हम लोगों का जो मुद्दा है यहाँ पुल के लिए है, अभी रोड वाली कवरेज भी करेंगे। इस पुल के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? के लिए यही कहना चाहते हैं कि हमारा निवेदन ये है कि पुल तो हर बार वादा होता है, मंत्री जी भी वादा करके गए, मंत्री जी ये भी कहे कि पुल बहुत जल्दी आ गया, इसके बावजूद पुल हम सोच रहे हैं पीपा का ही बन जाए, ना पक्का बने, पक्का में समय लगता है तो पीपा का बन जाए, पीपा का भी पुल नहीं आ रहा। यहाँ के आदमी कितना परेशान है, कुछ कहने की बात नहीं। इतनी घटना हो चुकी, कम से कम 4 बार घटना हो चुकी। तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से घूम के जाना पड़ता है। बाढ़ जब आ जाती है 4 महीने के लिए तो 100 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, उधर किशनपुर से उधर राजापुर से। अब जाना 8 किलोमीटर है पर घूम के जाना पड़ेगा 100 किलोमीटर से। इतनी बड़ी समस्याएं यहाँ के लोग झेल रहे हैं, चिल्लीमल के लोग।
आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ये देखो लास्ट का गांव है चित्रकूट का, और यहाँ बगल में जमुना किनारा है। अगर ये पुल बन जाए तो यहाँ पे एक विकास की कुछ दूसरा कुछ नज़र यहाँ पे नज़ारा देखने को मिलेगा। ये सरकार की जो अधिकारी हैं इनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ पे जो घटनाएं हो रही, इस घटनाओं को यहाँ पे जो घटनाएं दो घटनाएं इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, अब तक में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इस विषय में हम लोग पुल बनवाएं और यहाँ पे विकास करवाएं। जो यहाँ पे ग्रामीण है किस तरह बयान करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे प्रस्ताव बन चुका है, सब कागजों में बना दिख रहा है, हमको तो लगता है कहीं ऐसे तो नहीं भुगतान भी तो नहीं हो चुका इस तरह में प्रस्ताव का। धर्मेंद्र यादव, हिंद न्यूज़ लाइव चैनल, कैमरामैन धीरज सिंह के साथ, धन्यवाद। इसी तरह ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए हिंद न्यूज़ लाइव चैनल। जय हिंद।